आज का हमारा जो टॉपिक है वो जेरियाट्रिक इम्यूनोलॉजी का सबसे उभरता हुआ और जटिल क्षेत्र है। हम अपने प्रबुद्ध दर्शकों के लिए जो शरीर के भीतर की सूक्ष्म इम्यून सिस्टम होती है उसे आज समझाने का प्रयास करेंगे। RSSDI रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, उसके अनुसार भारत में यह मामला बड़ा ही विशिष्ट है। भारतीय बुजुर्गों में खास तौर पर जिन्हें डायबिटीज है उनमें बेसलाइन इन्फ्लेमेशन यानी शरीर अनावश्यक से ही एक पैनिक मोड में, शरीर आनन फानन में पूरे अपने इम्यून सिस्टम को एक साथ ही झोंक देता है बिना जाने समझे। ये कुछ ऐसे ही है जैसे एक मच्छर को मारने के लिए पूरी तोप चला दी जाए। यानी दुश्मन तो मरे न मरे लेकिन आसपास के घर जरूर तबाह हो जाते हैं। अनरेगुलेटेड अगर इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो वायरस मरे न मरे हमारे फेफड़े जरूर बर्बाद होंगे, और फेफड़े ही नहीं दूसरे अंगों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। यही बनता है कारण मल्टी ऑर्गन फेल्योर का। खान पान की आदतों में एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स जैसे अदरक, दूध में आप हल्दी मिलाकर के पीजिए, चाय में अदरक की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए। आप चाहें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो सूजन को कम करने वाली तीनों ही बड़े ही शानदार चीजें हैं, इनको आप फूड सप्लीमेंट के तौर पर ले सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जेरियाट्रिक इम्यूनोलॉजी का सबसे उभरता हुआ और जटिल क्षेत्र है। हम अपने प्रबुद्ध दर्शकों के लिए जो शरीर के भीतर की सूक्ष्म इम्यून सिस्टम होती है उसे आज समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि एक डीप डाइव मास्टर क्लास साबित होगा। हम बताएंगे कि कैसे जो जवानी में आपके इम्यून सेल्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, समय पर हमला करते हैं, वही जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है ये इम्यून सेल्स अपनी ट्रेनिंग को भूल जाते हैं और साइटोकाइन स्टॉर्म जैसे कुछ तूफान आते हैं जिसके कारण छोटे मोटे इन्फेक्शंस भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। इससे बचने का तरीका भी हम आपको बताएंगे, कैसे भारतीय खान पान की आदतों में हल्दी, अदरक और अगर आप मेडिसिन की बात करें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन को बचा सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही वायरस जब 20 साल के व्यक्ति को इन्फेक्ट करता है तो उसको 2 दिन में ही ठीक होने का मौका मिल जाता है, 2 दिन तक जुकाम रहता है, तीसरे दिन से ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन वही वायरस जब 70 साल के किसी बुजुर्ग पर हमला करता है तो वो मल्टी ऑर्गन फेल्योर का कारण क्यों बन जाता है, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। मेडिकल साइंस में हम इसे केवल कमजोर इम्यूनिटी नहीं कहते बल्कि इसे कहते हैं इन्फ्लेम एजिंग। यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है, इन्फ्लेमेशन और एजिंग। हम इसके सामान्य तौर पर इसको कुछ इस तरीके से समझाते हैं कि जब इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग होती है, हर दिन हमारे इम्यून सेल्स जो हमारे शरीर के लड़ने वाले फाइटर्स होते हैं तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, कब हमला करना है, कितना हमला करना है और कितना शोर मचाना है। शोर मचाने का मतलब इन्फ्लेमेशन, सूजन करना है, क्योंकि सूजन जब होता है, जब शोर मचती है तो दूसरे सेल्स को भी कोऑर्डिनेट करने में मौका मिलता है। और पूरी ट्रेनिंग ये होती है कि जब वाकई कोई बाहर से आने वाला हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस हो तभी इम्यून सेल्स, हमारे प्रतिरोधक सेल्स वहां पहुंचे, वहां पर हमला करें, शोर मचाएं ताकि सारे लोग मिलकर के उसे मार डालें। अनावश्यक गलत समय पर ये शोर ना मचाएं या बहुत ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ा करके ना बताया जाए। जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है इसी मामले में गड़बड़ी आती है, इम्यून सेल्स की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है आपकी याददाश्त भूलने लगती है, वैसे ही इम्यून सेल्स की ट्रेनिंग में जो उनके प्रॉपर जो उनकी अपनी याददाश्त होती है, किसे मारना है, कैसे मारना है, कब कितना शोर मचाना है, वो सारी चीजें वो भूलने लगते हैं। इसे जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप छोटे मोटे इन्फेक्शंस को अपने आसपास फटकने भी ना दें और इसके कारण शरीर का जो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होता है उसको रोकने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे जैसे डायबिटीज अगर आपको है तो इम्यूनिटी काफी हद तक डिसरेगुलेटेड होती है, उसे कुछ पता ही नहीं होता है।
वह कुछ ज़्यादा ही शोर मचा सकता है। जहाँ इन्फेक्शन हुआ है उस जगह पर कुछ इस तरीके की फाइटिंग होती है जिसमें हमारे अपने सेल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। या कुछ कहानी ऐसी होती है कि छोटा सा इन्फेक्शन भी आपके भीतर एक अदृश्य आग का वातावरण पैदा कर सकता है, जो बाहर से दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन सर्दियों जैसे मौसम में एक भयंकर सा साइटोकाइन स्टॉर्म में बदल करके कई सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकता है। आज हम बुढ़ापे और संक्रमण के इस खतरनाक कॉकटेल के पीछे के मॉलिक्यूलर साइंस को समझेंगे। हम इसे जानने के लिए अपने एक पेशेंट मिस्टर खन्ना और उनका ओवर रिस्पॉन्सिव, कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्स करने वाले इम्यून सिस्टम के खतरे से इस बात को समझेंगे। 72 ईयर ओल्ड मिस्टर खन्ना, जो कि अपने सेहत का बहुत ध्यान रखते थे, डायबिटिक हैं और ठंडियों में उन्हें एक हल्का ऊपरी हिस्से का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हुआ। उन्होंने सोचा जुकाम ही तो है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन तीसरे ही दिन उनका इन्फेक्शन तेजी से बढ़ने लगा और उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा। हॉस्पिटल में आते हैं, हम उनके ब्लड पैरामीटर्स देखते हैं तो CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन और इंटरल्यूकिन 6 IL-6 का लेवल बहुत ज्यादा था। उनका शरीर बाहर से इन्फेक्ट करने वाले वायरस से कम लड़ रहा था, बल्कि उनका खुद का इम्यून सिस्टम कुछ ज्यादा ही पैनिक मोड में आकर के अपने ही फेफड़े के सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगा था। इसे ही कहते हम साइटोकाइन स्टॉर्म। जब इम्यून सेल्स पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं हो पाते हैं तो इधर उधर किसी पर भी हमला करना शुरू कर देते हैं। यह साइटोकाइन स्टॉर्म आपने कोविड-19 के इन्फेक्शन के दौरान भी यह शब्द आपने सुना होगा, क्योंकि उस समय भी वायरस इतना खतरनाक हो चुका था। वह पूरे शरीर में इस तरीके से हमला कर रहा था कि शरीर उसको लेकर के समझ ही नहीं पा रहा था किसको कैसे हैंडल करना है। तो वो तो एक नए तरीके का नया वायरस था, लेकिन मिस्टर खन्ना के लिए रोजमर्रा में जो इन्फेक्ट होने वाले वायरसेस होते हैं वही बहुत बड़ी समस्या बन रहे थे। साइटोकाइन स्टॉर्म का मतलब यह होता है एक ऐसा तूफान जो इधर उधर कहीं पर भी पैनिक मोड में आकर के डिसरेगुलेटेड वे में अपने सेल्स को मारते हैं, दूसरे सेल्स को बिना मतलब का बताते हैं, जबकि उस लेवल का इन्फेक्शन होता ही नहीं है। तो ये डायबिटीज के पेशेंट मिस्टर खन्ना की कहानी हमें सिखाती है कि बुजुर्गों में समस्या कम डिफेंस की नहीं, यानी हमारी इम्यूनिटी कम डिफेंस के लेवल पर नहीं होती, बल्कि गलत तरीके से और अनियंत्रित तरीके से अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। इसके पीछे के थोड़ा सा फिजियोलॉजी को भी आपको जानना होगा ताकि आप समझ सके बीमारियां होती कैसे हैं। टी सेल्स की डाइवर्सिटी और इम्यून सेनेसेंस। बुढ़ापे में जो हमारा इम्यून सिस्टम का काम करने का तरीका होता है उसको 2 हिस्सों में बांट करके देखना चाहिए। पहला, इन्नेट इम्यूनिटी। यह हमें हर समय पैसिवली किसी भी बाहरी हमले से बचाती है। यह हमारी पहली सुरक्षा पंक्ति है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है यह पहली सुरक्षा पंक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, सुस्त होने लगती है और यह उस तरीके से इफेक्टिवली किसी भी बाहरी हमले से बचाव करने में सक्षम नहीं हो पाती है। इसको कुछ ऐसे समझें, अगर आप देखें तो इन्नेट इम्यूनिटी के कई सारे एग्जाम्पल्स आपके अपने लेवल पर भी समझे जा सकते हैं। यह बहुत इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाते और हर समय बिना मतलब के ऑन रहते हैं, हर समय थोड़े बहुत एक्टिव बने रहते हैं। इसी के कारण शरीर में हर समय सूजन या इन्फ्लेमेशन जैसी घटनाएं होती रहती हैं। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन शरीर एक अनावश्यक पैनिक मोड में बना रहता है। शरीर के भीतरी वातावरण में हल्की सूजन हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट हम कहें तो जो ट्रेंड सेल्स होते हैं, जो प्रॉपर स्पेसिफिकली ट्रेंड होकर के मारते हैं, जो टी सेल्स डाइवर्सिटी है, यह एक तरीके से खास तरीके से किसी खास दुश्मन को पहचानेंगे, उन पर हमला करेंगे, उन्हें मारेंगे। तो हम सभी के पास टी सेल्स होते हैं जो खास तरह के दुश्मनों को पहचानते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे टी सेल्स का रिपेरटॉयर या उनकी विविधता कम होने लगती है।
जैसे किसी खास को मारना है तो उस हद तक तैयारी हमारी हो ही नहीं पाती है। हमारी इम्यून सिस्टम की मेमोरी कमजोर होने लगती है। डायबिटीज अगर है तो ये मामले और भी ज्यादा मुश्किल में डालने वाले होते हैं। इसको ऐसे समझें कि जब सर्दियों में एक नया वायरस आता है तो शरीर के पास उसे पहचानने के लिए स्पेसिफिक टी सेल्स, जो अनुभवी एक खास तरीके के सेल्स, अनुभवी सैनिक जो होते हैं, जो उन पर प्रॉपर हमला कर सकते हैं, वो बनते ही नहीं हैं। नतीजा क्या होगा? शरीर आनन फानन में पूरे अपने इम्यून सिस्टम को एक साथ ही झोंक देता है, बिना जाने समझे। ये कुछ ऐसे ही है जैसे एक मच्छर को मारने के लिए पूरी तोप चला दी जाए। यानी दुश्मन तो मरे न मरे, लेकिन आसपास के घर जरूर तबाह हो जाते हैं। आसपास के घर का मतलब, अगर वायरस को मारने के चक्कर में इतना भयंकर अनरेगुलेटेड अगर इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो वायरस मरे न मरे, हमारे फेफड़े जरूर बर्बाद होंगे। और फेफड़े ही नहीं, दूसरे अंगों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। यही बनता है कारण मल्टी ऑर्गन फेल्योर का। अगर हम बात करें RSSDI, रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया, उसके अनुसार भारत में यह मामला बड़ा ही विशिष्ट है। भारतीय बुजुर्गों में, खास तौर पर जिन्हें डायबिटीज है, उनमें बेसलाइन इन्फ्लेमेशन, यानी शरीर अनावश्यक से ही एक पैनिक मोड में, शरीर में अनावश्यक ही एक सूजन पश्चिमी देशों की तुलना में कहीं ज्यादा होता है। हमारे शरीर में बेसलाइन इन्फ्लेमेशन, जो सूजन होती है, पश्चिमी देशों की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। जेरी इम्यूनोलॉजी के भारतीय डेटा के अनुसार सर्दियों का जो प्रदूषण है PM 2.5, यह उसके साथ मिल करके और ज्यादा मामले को खराब कर देता है। खास तौर पर ये जो वातावरण में लगभग उत्तर भारत का हर शहर इसके चपेट में है। वायु का प्रदूषण PM 2.5, यह जब फेफड़ों में पहुंचता है तो फेफड़ों के भीतर की सतह को अनावश्यक रूप से हर समय उत्तेजित करके रखता है। इसे एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। बढ़ती हुई उम्र, ठंडक में ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना, नसों का सिकुड़ना, और ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो वायु प्रदूषण PM 2.5 के जो पार्टिकल्स वातावरण में इधर उधर फैल नहीं पाते हैं, वो फेफड़ों में जाते हैं, सूजन लाते हैं, और इस तरीके से इन्फेक्शन अगर उस समय हुआ तो मामला बहुत भयंकर तैयार होता है। कई बार कुछ खास मामलों में विंटर्स में वैक्सीन का सुझाव दिया जाता है। यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल पॉइंट भी है। कुछ खास लोगों को जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, उनको वैक्सीन के सुझाव दिए जाते हैं। कई बार हमसे बुजुर्ग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने तो फ्लू का शॉट लिया था, फ्लू के अगेंस्ट वैक्सीन लिया था, फिर भी हम बीमार क्यों पड़ गए? तो मेडिकल साइंस कहता है इन्फ्लेम एजिंग, बुढ़ापे के समय ये जो हाइपर इन्फ्लेमेशन, कुछ शरीर का हमेशा ही परेशान सा सूजन के वातावरण में रहना, बुजुर्गों के शरीर को वैक्सीन के प्रति बहुत मजबूत रिस्पांस नहीं दे पाता है जितना एक युवा का शरीर देता है। सर्दियों में पहले से ही हमारी शरीर मेटाबॉलिक स्ट्रेस में होता है। बाहर वातावरण ठंडा है तो शरीर ऑलरेडी एक दबाव में होता है, और इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से हो नहीं पाती। किसको मारना है, कितना मारना है, ये सारी चीजें सही तरीके से सेट नहीं हो पाती हैं। हर वक्त शरीर एक अनरेगुलेटेड इन्फ्लेमेशन के दबाव में होता है। तो एक प्रबुद्ध नागरिक के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? इन्फेक्शन से जितना हो सके उतना बचना है। खान पान की आदतों में एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट्स जैसे अदरक, दूध में आप हल्दी मिलाकर के पीजिए, चाय में अदरक की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए। आप चाहें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो सूजन को कम करने वाली तीनों ही बड़े ही शानदार चीजें हैं, इनको आप फूड सप्लीमेंट के तौर पर ले सकते हैं। ये जो इन्फ्लेमेशन, शरीर में जो सूजन का बिना मतलब का वातावरण बना रहता है, जो अचानक से कभी भी भड़क करके साइटोकाइन स्टाम ला करके मल्टी ऑर्गन फेल्योर करा सकता, उनको ये अदरक, दूध में मिली हुई हल्दी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आधे चम्मच तक आप एक गिलास में पका करके पी सकते हैं। या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो फूड सप्लीमेंट है, ये हमारे इन्फ्लेमेशन को शांत करने में बड़े ही मददगार साबित होते हैं। उन जगहों पर जहां ज़्यादा गंदगी है, ज़्यादा प्रदूषण है,
वहां से आपको बचना है। सुबह के कोहरे में टहलने से बचिए, क्योंकि कोहरा और धुआं, जो खराब जो पार्टिकल्स गर्मियों में जो इधर उधर डाइल्यूट हो सकते थे, वो धुएं के पार्टिकल कोहरे के साथ मिलकर के स्मॉग बनाते हैं, जो सीधे तौर पर फेफड़े में पहुंच करके इस मामले को बहुत ज्यादा खतरनाक कर देते हैं। खास तौर पर जिनका इम्यूनिटी कम है, सर्दियों के चरम पर पहुंचने से करीब 4 हफ्ते पहले डॉक्टर की सलाह से इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। नींद बहुत जरूरी है। नींद की कमी इन्फ्लेमेजिंग को कई गुना बढ़ा देती है। सर्दियों की लंबी रातें अच्छी नींद के लिए वरदान साबित होती हैं, इसलिए नींद समय से लें, पूरी लें। बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है। इन्फ्लेम एजिंग एक ऐसी स्थिति है जिस पर हमारा नियंत्रण बहुत आसान है, बस थोड़ा जागरूकता की जरूरत है। आप अपने शरीर के भीतर के इस जो अदृश्य इन्फ्लेमेशन या सूजन या आग जो रहता है, उसको सही पोषण, सही सुरक्षा, सही सोच, सही वैज्ञानिक समझ के साथ शांत रखेंगे तो इन्फेक्शन होगा नहीं, कोई भी खतरा नहीं होगा। तो एक सजग मस्तिष्क ही एक स्वस्थ शरीर का रक्षक है, और इसीलिए हमने ये विश्लेषण आपके सामने लेकर के आए हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों में इसे शेयर कर सकते हैं। आपके स्नेह, सुझाव और आपके सहयोग की हमेशा प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।